हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गिवन स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग है कि नहीं। तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, दैट इज़ सेट। सेट का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे वो तो या तो ज़ीरो फॉर्म में होंगे या तो वन फॉर्म में होंगे। तो हम इसीलिए एक फंक्शन लिखेंगे, डेफ चेक, और ब्रैकेट में डालेंगे str। तो str पे हम सेट लगाएंगे। सेट लगाने का ये मतलब है कि जो भी, अगर मान लीजिए 101 स्ट्रिंग है तो वो सेट में बदलने के बाद 0,1 हो जाएगी और उसको p में स्टोर कर देंगे। फिर s इज इक्वल टू 0 1, इसको s में स्टोर कर देंगे। फिर इफ s डबल इक्वल्स टू p, या तो s की वैल्यू p के बराबर है या फिर p की वैल्यू 0 है या फिर p की वैल्यू 1 है तो हम प्रिंट कर देंगे yes, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे no। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इसको देखते हैं हम। डेफ चेक str, तो str में हमने स्ट्रिंग दिया, फिर उसके बाद सेट बना लेंगे str का। तो उसकी या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी। फिर उसके बाद s इज इक्वल टू 0,1, ये हमने एक ऐसा सेट दिया। अब अगर s डबल इक्वल्स टू p है या फिर p की वैल्यू 0 है या फिर p की वैल्यू 1 है तो हम प्रिंट कर देंगे yes, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे no। तो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम स्लाइसिंग यूज़ करेंगे पाइथन का, इन ऑर्डर टू रोटेट द गिवन स्ट्रिंग। तो डेफ रोटेट इनपुट, इनपुट यहाँ पे स्ट्रिंग है, और डी इज दी नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू नीड टू रोटेट। तो जो लेफ्ट फर्स्ट स्ट्रिंग होगा दैट विल बी इनपुट 0 टू डी, देन जो लेफ्ट सेकेंड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी टू दी रेस्ट। फिर उसके बाद जो आर फर्स्ट होगा दैट इज 0 टू इन लेंथ ऑफ इनपुट माइनस डी, और जो आर सेकेंड होगा दैट विल बी लेंथ ऑफ इनपुट माइनस डी से आगे तक। तो फ्रेंड्स, इससे हमारी स्लाइसिंग इन पाइथन से जब हम यूज़ करेंगे तो रोटेशन हो जाएगी स्ट्रिंग की। एक बार फिर से हम देखते हैं कैसे रोटेट करेंगे। तो डेफ रोटेट इनपुट कॉमा डी, तो एल फर्स्ट इज इक्वल टू इनपुट 0 से लेके डी तक, 0:d। फिर एल सेकेंड इज इक्वल टू इनपुट डी से लेके आगे तक, दैट इज d:। देन आर फर्स्ट है तो इनपुट में 0 से लेके लेंथ ऑफ इनपुट माइनस डी तक। फिर आर सेकेंड है तो इनपुट में लेंथ ऑफ इनपुट माइनस डी से रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग तक। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा rotation of a string, and this is known as the string slicing in python। मैक्सिमम एंड मिनिमम के एलिमेंट्स इन अ टपल। तो हमने लिया टेस्ट ट्यूब इज इक्वल टू 5,20,3,7,6,8। फिर k इज इक्वल टू 2 लिया। k इज इक्वल टू 2 लेने का मतलब कि हम ये देख पा रहे हैं कि इसमें कितने हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट्स लेने हैं और कितने मिनिमम एलिमेंट्स लेने हैं। तो रेस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अब टेस्ट ट्यूब इज इक्वल टू लिस्ट सॉर्टेड टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट सॉर्टेड का मतलब कि ये पूरे टपल को सॉर्ट करेगा और उसको लिस्ट फॉर्म में बदल देगा। नाउ फॉर idx comma वैल्यू इन enumerate टेस्ट ट्यूब, इफ idx इज लेस देन k और idx इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ टेस्ट ट्यूब माइनस के, रिजल्ट डॉट अपेंड वैल। तो हम इसमें दो चीज़ें देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर जो हम IDX या जो इंडेक्स ले रहे हैं दैट इज लेस देन के, उसकी वैल्यू के से कम है या फिर उसकी वैल्यू लेंथ ऑफ टेस्ट ट्यूब माइनस के से ज़्यादा है, तो हम रिजल्ट में अपेंड करेंगे वैल को। और रेस इज इक्वल टू टपल रेस। रेस इज इक्वल टू टपल रेस का ये मतलब होता है कि रिजल्ट में जो हम ये रिजल्ट RES आया है उसको एज अ टपल फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम देख लेते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम के एलिमेंट्स इन अ टपल। तो टेस्ट ट्यूब इज इक्वल टू 5,20,3,7,6,8। k is equal to 2, result is equal to empty array, then test tube is equal to list sorted test tube। sorted test tube का ये मतलब होता है कि जो भी हमारी टपल है उसको हम पहले सॉर्ट करेंगे और फिर उसको लिस्ट के फॉर्म में रखेंगे। फिर फॉर idx कॉमा वैल इन enumerate टेस्ट ट्यूब, तो enumerate करेंगे हम टेस्ट ट्यूब को ताकि हमें इंडेक्स और वैल्यू मिले। इफ इंडेक्स इज लेस देन के और इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ ऑफ टेस्ट ट्यूब माइनस के, तो या तो इंडेक्स की वैल्यू के से कम होनी चाहिए। के से कम होने का ये मतलब है कि वो मिनिमम एलिमेंट्स में आएगा, और लेंथ ऑफ टेस्ट ट्यूब माइनस के से ग्रेटर होने का मतलब है कि वो मैक्सिमम वाले में आएगा। तो रिजल्ट डॉट अपेंड वैल, तो रिजल्ट में हम वैल्यू को अपेंड कर देंगे और रिजल्ट को टपल फॉर्म में फिर स्टोर कर देंगे। दूसरा फ्रेंड्स, हमारा एक ईजियर सा प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल है जिसमें एडिंग अ टपल टू लिस्ट हम कर रहे हैं। तो टेस्ट लिस्ट में दिया हुआ है 5 6 7 और टेस्ट ट्यूपल में दिया हुआ है 9 10। अब टेस्ट लिस्ट प्लस इज इक्वल टू टेस्ट ट्यूब प्रिंट टेस्ट लिस्ट। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं टेस्ट लिस्ट प्लस इज इक्वल टू टेस्ट ट्यूब, तो ऑटोमेटिकली जो टपल होगा वो लिस्ट फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, और फिर हम उसको टेस्ट लिस्ट में प्रिंट करा देंगे।
एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मैट्रिसेस इन पाइथन। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है numpy लाइब्रेरी, जो कि हम np को यूज़ करके उसको ले सकते हैं। तो import numpy एज np। फिर उसके बाद हम देखते हैं np डॉट एरे, इसमें आता है 1 2 3 4। ये 2 डायमेंशनल एरे है, 2x2 एरे है बेसिकली। तो इसको हम स्टोर करेंगे ए में। फिर हमारे पास दूसरा है np डॉट एरे 4 5 6 7। ये भी हमारा 2 डायमेंशनल एरे है np का, numpy का। तो इसको स्टोर करेंगे b पे। और अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है रो बाय रो, तो हम क्या करेंगे np डॉट ऐड a कॉमा b डायरेक्टली कर देंगे, तो हमारा एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार फिर एडिशन देख लेते हैं। बेसिकली हमें दो numpy एरे क्रिएट करने हैं 2x2 का। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड देन 4 5 6 7। दोनों को स्टोर करेंगे, एक को a में स्टोर करेंगे, देन दूसरे को b में स्टोर करेंगे, और फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे np डॉट ऐड a कॉमा b। वैसे ही फ्रेंड्स हम दूसरा देखते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। तो इसमें फिर हम numpy को एज np जो है डिनोट कर लेते हैं। अब np डॉट एरे जो होगा दैट इज 2 डायमेंशनल एरे एंड इट विल बी 1 2 3 4। तो 2x2 एरे होगा, जिसमें हम ये चीज़ स्टोर करेंगे। फिर b जो है वो उसमें स्टोर होगा np डॉट एरे 4 5 6 7। तो बेसिकली हमारे पास दो 2 डायमेंशनल एरेज बन गए, 1 2 3 4 और 4 5 6 7। फिर ए पहले वाले को हमने ए में स्टोर किया, दूसरे वाले को हमने बी में स्टोर किया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे np डॉट सब्ट्रैक्ट a कॉमा b। तो जब हम सब्सट्रैक्शन प्रिंट करेंगे तो जो हमारा a होगा वो माइनस b हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कुछ हमारे पास आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस इन पाइथन। अब फ्रेंड्स हम दूसरा एक जो देखने वाले हैं दैट इज़ मैट्रिक्स प्रोडक्ट। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में हम देखेंगे टेस्ट लिस्ट हमने एक लिया हुआ है 1 4 5 7 3 4 4 6 7 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो prod फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो prod फंक्शन में जब एक वैल्यू जाएगी तो उसमें क्या होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू 1 होगा फॉर एलिमेंट इन वैल। तो ये जो वैल है हमारा, ये पूरा एक एरे है। तो जो भी हमारा एरे आएगा तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द रिजल्ट। तो रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इनटू एरे एंड रिटर्न कर देंगे हम रिजल्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे रेस इज इक्वल टू prod एलिमेंट फॉर सब इन टेस्ट लिस्ट फॉर एलिमेंट इन सब। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे है, इसलिए हमने सब उठाया टेस्ट लिस्ट से। तो मतलब ये कि ये पूरा एरे आया, और फिर उसके बाद उसका एक एक एलिमेंट हम उठा रहे हैं और एक एक एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं इन दी prod। तो रिजल्ट में ये चीज़ आके हमारी स्टोर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से मैट्रिक्स प्रोडक्ट देख लेते हैं। मैट्रिक्स प्रोडक्ट देखने में डेफ prod वैल कम कर देंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू 1 कर देंगे फॉर एलिमेंट इन वैल। एलिमेंट इन वैल का मतलब कि हमारे पास एक एलिमेंट होगा, उसको हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू रिजल्ट में स्टोर करेंगे और रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। तो जैसे ही हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट को और यहाँ पे आएंगे, तो ये फिर होगा prod, और prod में पास क्या करेंगे हम, एलिमेंट फॉर सब इन टेस्ट लिस्ट फॉर एलिमेंट इन सब। तो ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसलिए हमने सबसे पहले 1 डायमेंशनल एरे उठाया और उसका फिर एक एक एलिमेंट करके उठाया और फिर यहाँ पे स्टोर किया, और इसको prod में हमने जाने दिया। तो फिर ये रिजल्टेंट के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। कि हम ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं एक मैट्रिक्स को सिंगल लाइन में। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट numpy एज np किया। तो np में हमारा numpy पूरा मॉड्यूल आके स्टोर हो गया। फिर मैट्रिक्स को हमने लिया 1 2 3 4 5 6। तो ये 2x3 मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब हम करेंगे np डॉट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जब हम करेंगे np डॉट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये जो हमारा 2x3 मैट्रिक्स है वो 3x2 मैट्रिक्स में बदल जाएगा। फिर फ्रेंड्स एक बार और इसको देख लेते हैं। तो ट्रांसपोज अ सिंगल मैट्रिक्स इन अ सिंगल लाइन इन पाइथन। तो हमारे पास मैट्रिक्स है दैट इज़ अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, और उसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो इंपोर्ट numpy करेंगे एज np, मैट्रिक्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और प्रिंट करेंगे np डॉट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब प्रिंट करेंगे तो 2x3 को 3x2 में वो बदल देगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, दैट इज़ दी गेटिंग द kth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो kth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स जाने के लिए हमने क्या किया है, टेस्ट लिस्ट लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। k इज इक्वल टू 2, मतलब हमने kth कॉलम लिया। अब उसके बाद फॉर सब इन टेस्ट लिस्ट, तो एक एक करके हम इसमें से एरे उठाते जाएंगे और सब एट k डालेंगे। सब एट k डालने का ये मतलब है कि हम
सब जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें से हम एक एक वैल्यू उठा रहे हैं। तो और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर देंगे रिजल्ट पे। तो ये एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है फ्रेंड्स, जिसमें कि वैल्यूज़ जो आएंगी आएंगी वो kth कॉलम की स्टोर होती जाएंगी और हम प्रिंट करते जाएंगे रिजल्ट को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इन केस आपको कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।